तू बोलेगी भी या नहीं? हाँ, कुछ बोलेगी, पर किस बारे में बोलूं? पहले क्वेश्चन तो पूछो, तभी पता चलेगा क्या बोलना है। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलती से एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट नॉवल की दुनिया में एंटर हो चुका था, और यहाँ मैं बन गया था सबसे बेकार, सबसे पैथेटिक मेल लीड। सिस्टम ने सीधा रूल ड्रॉप कर दिया, घर वापस जाना है तो फीमेल लीड से 100 बार अपॉलॉजी निकलवाओ। और भाई, मैंने आते ही जो पहला काम किया ना, वो थोड़ा वाइल्ड था। मैंने फीमेल लीड को सीलिंग बीम से लटका दिया और बिना रुके व्हिप करता रहा। इतना मारा कि वो लिटरली अनकॉन्शियस हो गई। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया, अरे मैंने तो उससे सॉरी बोलने को कहा ही नहीं। और जिस दिन मैं इस दुनिया में आया, उसी दिन मुझे मम्मी की तरह कस के बांध कर एक अबेंडन फैक्ट्री में फेंक दिया गया था। मेरे बगल में एक और बंदा बंधा पड़ा था, वही नॉवल का ग्रीन टी मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर। पूरा किडनैपिंग स्टंट उसी ने सेटअप किया था, बस ये प्रूव करने के लिए कि फीमेल लीड उससे ज्यादा प्यार करती है या मुझसे। किडनैपर्स ने जैसे ही सू चिंग यू को कॉल किया, वो और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड यूइंग यिंग दोनों भागते हुए वहां पहुंच गई। फिर शुरू हुआ वही क्लासिक 2 में से 1 को चुनो वाला सीन। इन दोनों में से सिर्फ एक बचेगा, दूसरा सीधा नदी में जाएगा फिशेस के डिनर के लिए। सू चिंग यो, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, सॉरी। ये चेन, मैं बड़ा को चूज करती हूँ। तू सीरियसली ऐसा कर रही है? मैंने तेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, हमारा घर खरीदा, तेरे बॉडी पर जो एक एक चीज है ना, सब मैंने दिलाई, और तू किसी और को बचा रही है। कॉन्साइंस नाम की चीज है भी। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, टास्क प्रोग्रेस 1% कंप्लीट। फीमेल लीड से अभी 99 अपॉलॉजीज बाकी हैं। अबे कांग्रेचुलेशंस तेरे बाप को, इस हालत में नदी में फेंका गया हूँ। यहाँ ओलंपिक स्विमर भी सरवाइव ना करे। चल किड, निकलने का टाइम आ गया। यिंग यिंग, प्लीज मुझे बचा लो। ये चैन, शायद मैं तेरे बारे में गलत थी। बड़ा को देख, वो भी डरा हुआ है, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। और तू सेल्फिश, कैलकुलेटिव, ऊपर से इतना पैथेटिक फेस बना रहा है। कोई भी होता ना, तुझे चूज नहीं करता। भाई सुन, सब लोग यहाँ पैसे के लिए हसल कर रहे हैं ना। मर्डर केस हो गया तो किसी का फायदा नहीं होगा। मुझे खोल दो, मैं खुद तैर के निकल जाऊंगा। तुम्हें जी बड़ा के पैसे भी मिल जाएंगे, ऊपर से मैं एक्स्ट्रा 100 मिलियन दूंगा। क्या बोलता है? लड़का पॉइंट तो सॉलिड दे रहा है। फ्री मनी मना करना भी पाप है। जी बड़ा को बचाने के बाद सू चिंग यूए और यू यिंग यिंग उसे पकड़कर ऐसे रो रही थी जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। किसी ने ये तक नहीं देखा कि मैं पानी में गिर चुका हूँ। पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद उन्हें याद आया, अरे ये चैन को भी बचाना था। लेकिन तब तक मैं खुद नदी पार करके किनारे पहुंच चुका था और किसी रैंडम आदमी का फोन लेकर कॉप्स को कॉल भी कर चुका था। पुलिस स्टेशन में मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो पूरी तरह अलग था। सुनते ही पुलिस ने सबको डांट दिया, फिर हमें जाने दिया। ये चैन, सॉरी, तुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। मैं फ्यूचर में इसकी भरपाई करूंगी। तुम्हारे दिमाग में रोमांस के अलावा कुछ है भी। लॉ नाम की चीज समझती हो? कैजुअल परजुरी कर दिया तुम लोगों ने। पता भी है फॉल्स स्टेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बड़ा किसी किडनैपिंग स्कैंडल में फंसना नहीं चाहता था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका करियर खराब हो जाता, इसलिए हमने स्टोरीज अलाइन कर दी और थोड़ी देर के लिए ब्लेम तुम पर डाल दिया। ठीक है, फिर मैंने जो पैसा देकर तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट करवाया था उसे शेयर्स में कन्वर्ट करो और मुझे वापस दो। क्या मतलब? जब तुम ब्रोक थी तब मैंने फंड किया था। मेरे इनिशियल कैपिटल के बिना आज तुम कुछ भी नहीं होती। शेयर्स नहीं दे सकती, मेरी इक्विटी कम हो जाएगी, कंपनी अनस्टेबल हो जाएगी। मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनते ही अंदर से मैं खुश हो गया, क्योंकि वंस कैपिटल मेरे हाथ में आ गया, मैं उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन सकता था। और ऑनेस्टली उसके लव ब्लाइंड ब्रेन के साथ वो मुझे कभी बीट नहीं कर सकती थी, कहीं वो बाद में रिग्रेट ना कर दे। इसलिए मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। चिंग यू, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम्हें अकेले इतना ग्राइंड करते देख मैं भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा डाउनस्ट्रीम सप्लायर बनूंगा। हस्बैंड वाइफ ड्यूओ की तरह वर्टिकल इंटीग्रेशन करेंगे, कंपोनेंट कॉस्ट गिराएंगे, मार्केट में डोमिनेशन करेंगे। ठीक है, मैं सपोर्ट करूंगी। मैं बस उसे जल्दी ट्रांसफर करने बोलने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से जी बड़ा की रोती हुई आवाज आई। सू किंग यू का चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। बड़ा, पैनिक मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। और वो बिना पीछे देखे वहां से चली गई। मैं बस कमरे के बीचों बीच खड़ा रह गया, पूरी तरह स्टन्ड। ऑनेस्टली जी बड़ा के रोने की आवाज सुनकर मैं सू चिंग यू से भी ज्यादा नर्वस हो गया था। आखिर कहावत भी तो है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट नॉवल में अगर ग्रीन टी कैरेक्टर ड्रामा शुरू कर दे तो मेल लीड की लाइफ खतरे में पड़ जाती है। बैड फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैंने तुरंत घर के सिक्योरिटी कैमरा का एंगल एडजस्ट कर दिया। साथ ही साथ मैं चुपचाप किचन में गया, एक फ्रूट नाइफ उठाया और उसे सोफा कुशन के नीचे हाइड करके सेफ रख दिया। और ऑनेस्टली वो डिसीजन बाद में लाइफ सेवर साबित हुआ। ज्यादा टाइम नहीं बीता था कि सू चिंग यू सच में गुस्से में आग बनकर वापस आ गई। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कई बॉडीगार्ड्स भी थे। चिंग यू, क्या हुआ? तुम पैसे ट्रांसफर करने आई हो? कौन से पैसे? तूने जी बाड़ा पर किडनैपिंग का झूठा आरोप लगाने की हिम्मत कैसे की? वो इतना टूट गया कि बिल्डिंग से कूदने वाला था। चिंग यू, जिस पल मुझे नदी में फेंका गया उसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया था और फिर पूरे टाइम तुम्हारे साथ था। एक बार दिमाग यूज करोगी, मुझे उसे फ्रेम करने का टाइम कहाँ मिला? बड़ा ने ऑलमोस्ट अपनी रिस्ट काट ली थी। क्या वो अपनी जान रिस्क में डालकर तुझे फंसाएगा? मैन, इसे बैन दो। बड़ा का गुस्सा निकालना है, इसे 100 लैशेस लगेंगे। बॉडीगार्ड्स थोड़े हेजिटेट कर रहे थे। आप लोग प्रोफेशनल हो ना, फिर इस प्रिटी बॉय से डर क्यों रहे हो? अभी करो। तुम इतनी स्टूपिड क्यों? एक बार अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती तो क्या मर जाती? तुझे इतनी चोट लगी देखकर मैं डर गई थी। एक्टिंग बंद करो। ये इंजरीज मुझे किसने दिलवाई? दिल पर हाथ रखकर बोलो, तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था, इसलिए मैंने बॉडीगार्ड से तुम्हें लेसन सिखवाया। अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं। मैं सिक्योरिटी फुटेज सीधा पुलिस को दूंगा। तुम लोग घर में घुसकर मुझ पर असॉल्ट करके गए हो। मैं ये मैटर आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ईचन,
तुझे बस पैसे चाहिए ना। मेरी कंपनी के 51% शेयर्स की हाफ मार्केट वैल्यू करीब 70 मिलियन है। मैं तुझे सीधा 100 मिलियन दूंगी, बस मैटर खत्म करो। आज दोपहर तक पैसे चाहिए और रिटर्न एग्रीमेंट भी साइन करोगी, जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि 70 मिलियन मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है और बाकी 30 मिलियन इंटेंशनल असॉल्ट कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन फाइन, कोई इश्यू नहीं। उसी दिन सू चिंग यू ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। दोपहर तक पूरे पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। पैसे मिलते ही मैंने अपने बड़े भाई ये फैन और अपने बेस्ट ब्रो लिन ली को हॉस्पिटल बुला लिया। जैसे ही लिन ली रूम में एंटर हुआ, वो मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। चल अब काम हो जा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? मुझे बॉडीगार्ड चाहिए। पिछले दोनों इंसिडेंट्स ने मुझे एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझा दी थी। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास पावर नहीं थी, ना पैसा ना प्रोटेक्शन। अगर पैसे होते तो बॉडीगार्ड्स हायर कर लेता, अगर बॉडीगार्ड्स होते तो किडनैपिंग नहीं होती, पिटाई नहीं होती। और जैसे ही मैंने बॉडीगार्ड्स रखे, फाइनली थोड़ी पीस मिली। उसके तुरंत बाद मैंने वीचैट मोमेंट्स, वेबो और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अनाउंस कर दिया कि मेरा और सू चिंग यू का ब्रेकअप हो चुका है। फिर मैंने एक लंबा एक्सपोज पोस्ट डाला। थर्ड रेट एक्टर जी बड़ा किसी और के रिलेशनशिप में घुसकर स्कमबैग वुमन के साथ मिलकर असली फियांसे की पिटाई करवाता है। साथ में मैंने इंजरी रिपोर्ट्स, अपनी हालत की फोटोज और सू चिंग यू द्वारा साइन किया हुआ कॉम्पेंसेशन एग्रीमेंट भी अपलोड कर दिया। और भाई इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। शेयर्स, कमेंट्स, रीपोस्ट, हर जगह बस जी बड़ा और सू किंग यू की बुराई चल रही थी। जी बड़ा इतना डर गया कि घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। हर दिन सू किंग यू के सामने ग्रीन टी विक्टिम एक्ट खेलता रहता था। वहीं दूसरी तरफ सू किंग यू और यू यिंग सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई मुझे कॉन्फ्रंट करने। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें 100 मिलियन दिए थे, तुमने सेटल करने का प्रॉमिस किया था। ब्रदर ये चैन, तुम बदल गए हो, इतने पेटी हो गए हो जैसे कोई स्ट्रेंजर। मैंने कब सेटल करने का प्रॉमिस किया? मैंने सिर्फ तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट की थी। चैन, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। क्या सबको मिजरेबल करके ही तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा? क्या तुम अब भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अगर पुराना वाला ये चैन होता तो अभी तक स्वीट टॉक करके उसे मना चुका होता। लेकिन मैं इन दोनों को ऐसा लेसन देना चाहता था जो जिंदगी भर याद रहे। तुम्हारा दिमाग पीछे उगता है क्या? ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी शादी की बात कर रही हो? डे ड्रीमिंग चल रही है क्या? कौन सा आदमी उस लड़की से शादी करेगा जो बॉडीगार्ड्स लेकर उसे पिटवाने आए? चैन, पहले जो हुआ उसके लिए सॉरी। क्या हम फिर से पैचअप नहीं कर सकते? प्रॉमिस। अब से मैं जिबड़ा से डिस्टेंस रखूंगी। मैं अब तुम्हारे दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आने दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? जिबड़ा से डिस्टेंस? तुम दोनों स्कमबैग और बिच हमेशा के लिए साथ लॉक हो जाओ, वही बेटर है। और सुनो, तुम दोनों से जो जो हिसाब बाकी है ना, सब एक एक करके बराबर करूंगा। ये चैन, इन दोनों इरिटेटिंग मुर्गियों को बाहर फेंको। सिर खा लिया इन्होंने। हाथ मत लगाना वरना हैरेसमेंट केस कर दूंगी। जैसे ही रूम का डोर बंद हुआ, पूरी दुनिया फाइनली शांत लगने लगी। फिर मैंने सू चिंग यू की कंपनी पर रिसर्च शुरू की। उसकी कंपनी मेनली इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस और डेली यूज प्रोडक्ट्स बनाती थी। अगर मैं उसी सेक्टर में एंटर करके प्राइस वॉर शुरू करता तो शायद इवेंचुअली उसे हरा देता, लेकिन ऑनेस्टली वो तरीका बहुत स्लो था। इसलिए मैंने सीधा प्लान बदल दिया। मैं सू किंग यू की कंपनी से प्राइस वॉर लड़ने के बजाय उसके कॉम्पिटिटर्स से कांटेक्ट करने लगा। साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप भी तैयार करवाना शुरू कर दिया। चिंग यू कॉस्मेटिक्स की सबसे बड़ी राइवल कंपनी थी हुयांग कॉस्मेटिक्स और उसकी सीईओ शेन युएयो भी कम डेंजरस ब्यूटी नहीं थी। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इन्वेस्टमेंट ऑफर रख दिया। प्रेसिडेंट शेन, मैं आपकी कंपनी में 50 मिलियन युआन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बदले में मुझे 30% शेयर्स चाहिए। शेन युएयो हल्का सा मुस्कुराई। मिस्टर, ये मैं पूछ सकती हूँ कि आप कंपनी को एग्जैक्टली क्या बेनिफिट दे सकते हैं? हम पार्टनर्स चुनते वक्त सिर्फ पैसे नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि शेयर होल्डर कंपनी को ग्रो कैसे करेगा। शॉर्ट टर्म में मैं आपकी सेल्स डबल कर सकता हूँ और लॉन्ग टर्म में मैं आपके प्रोडक्ट्स को इतना अपग्रेड कर दूंगा कि मार्केट में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। शेन युआईओ ने बिना डिले किए हाथ बढ़ा दिया। मिस्टर, ये आपके साथ काम करना हमारे लिए ऑनर होगा। अगले ही दिन जब सू चिंग यू यिंग अभी भी जी बड़ा के साथ लवे डवे ड्रामा कर रहे थे, तब मैंने लिन लेई से पूरा लाइव स्ट्रीम सेटअप फिनिश करवाया और वाइबो पर ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम अनाउंसमेंट डाल दिया। अनाउंसमेंट देखते ही जी बड़ा पैनिक मोड में चला गया। अब क्या करें? ब्रदर इन लॉ लिव स्ट्रीम करने वाला है, वो डेफिनेटली मुझे फिर से फ्रेम करेगा। काम डाउन, अभी चलते हैं उसके पास। जी बड़ा ने डरते हुए कहा, ब्रदर इन लॉ लेटली बहुत स्केरी हो गया है, कहीं उसका मेंटल स्टेट खराब तो नहीं? फिर उसने धीरे से बोला, सिस्टर किंग यू, क्यों ना उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दें? थोड़े दिन रेस्ट करेगा तो शायद नॉर्मल हो जाए। पहले बात करके देखते हैं। बात किस चीज की? देखो, उसने बेटा को कितना बुली किया है, सीधा मेंटल हॉस्पिटल में डालो उसे। और भाई, ये तीनों मेरी पीठ पीछे सच में मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजने का प्लान बना रहे थे। उधर मैं पूरी सीरियसनेस के साथ अपना लाइव स्ट्रीम स्क्रिप्ट याद कर रहा था। इस बार मेरा गोल सिंपल था, इस कमबैक और बिच डुओ की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद करनी थी। सबसे पहले सू चिंग यू ने मुझे कॉल किया, लेकिन उसे पता चला कि उसका नंबर ब्लॉक हो चुका है। फिर उसने मैसेजेस भेजे, पर वहां भी सेम रिजल्ट। उसके बाद यू यिंग के फोन से ट्राई किया, लेकिन ब्लॉक वहां भी था। ये बस्टर्ड हम सबके नंबर्स ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जब वो लोग बॉडीगार्ड्स लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि मैंने उनसे भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स हायर कर रखे हैं। 4 नीचे गार्ड कर रहे थे और 4 सीधे मेरे रूम के बाहर खड़े थे। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तुरंत रोक दिए गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये चेन की फियांसे हूँ, क्या मैं उससे मिलने भी नहीं आ सकती? बॉडीगार्ड ने कोल्ड फेस के साथ जवाब दिया, हमारे मिस्टर, ये की कोई फियांसे नहीं है, वो करंटली सिंगल है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ। और हाँ,
अच्छे से हाइड होकर रहना। जैसे ही मिस्टर ये की इंजरी हील होंगी वो तुम सबका हिसाब बराबर करेंगे। यू यिंग फिर भी जबरदस्ती अंदर घुसने लगी। लिन ले ने उसे रोका तो उसने सीधा उसे थप्पड़ मार दिया और लिन ले का टेम्पर तो पहले से ही हाई था। उसने तुरंत वापस थप्पड़ जड़ दिया। अगले सेकंड दोनों साइड्स के लोग आपस में भिड़ गए। पूरा हॉलवे बैटलफील्ड बन चुका था। आखिर में मेरे साइड के लोग ज्यादा थे इसलिए अपर हैंड भी हमारा ही रहा। यू यिंग का चेहरा इतना सूज गया था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ऑनेस्टली नीचे हो रहे इस पूरे क्याओस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ठीक उसी टाइम मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। हेलो एवरीवन, मैं सू चिंग यू का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। जी बड़ा और सू चिंग यू ने मिलकर मुझे लीगली डिटेन किया, फिर मुझ पर असॉल्ट भी करवाया। आज तक मुझे उन दोनों की तरफ से एक प्रॉपर अपॉलॉजी तक नहीं मिली। ऊपर से जी बड़ा उल्टा मुझ पर ही रूमर फैलाने का आरोप लगा रहा है। तो ठीक है, मैं ऑफिशियली मिस्टर जी बड़ा को इनवाइट करता हूँ, मुझ पर केस करो। मैं हर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। इंट्रो खत्म होते ही मैंने बिना हेजिटेशन अपनी शर्ट उतार दी और पूरे शरीर पर पड़े नाइफ स्कार्स कैमरा के सामने दिखा दिए। लाइव चैट लिटरली एक्सप्लोड हो गई। हर कमेंट में लोग सिंपैथी दिखा रहे थे और जी बड़ा गैंग को गालियां दे रहे थे। ये लोग इंसान है भी, अपने फियांसे को साइड पीस के लिए पिटवा दिया। सू किंग ये तो मॉडर्न पैन जिनियर निकली। जी बड़ा डेब्यू से ही शेडी था। कितनी और औरतों को मैनिपुलेट कर रहा होगा ये। कमेंट्स इतनी फास्ट आ रही थी कि मैंने प्रिटेंड किया जैसे मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो। फिर मैंने जानबूझकर एक स्पेसिफिक कमेंट लाउड पढ़ा, सब लोग चिंगियो कॉस्मेटिक्स बॉयकॉट करो, उनके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दो ताकि उस कमबैक औरत के पास अपने बॉय टॉय को पालने के पैसे ही न बचे। और मैंने ये कमेंट यूं ही नहीं पढ़ा था, ये कमेंट एक्चुअली मैंने खुद किसी से करवाया था। यही आज के पूरे लाइव स्ट्रीम का मैं गोल था। आखिर कहते हैं ना, सांप को मारना है तो सीधा सिर कुचलो। अगर मैं सू चिंग यू की फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ दूं तो वो लोग खुद फिश ऑन चॉपिंग ब्लॉक बन जाएंगे। लेकिन फिर मैंने अचानक फेक कॉन्सर्न दिखाया। गाइस प्लीज ऐसा मत करो, फैक्ट्री सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। अगर चिंग यू कॉस्मेटिक्स बैंकरप्ट हो गई तो सैकड़ों नहीं हजारों वर्कर्स की जॉब चली जाएंगी। मैं अपनी पर्सनल रिवेंज में इनोसेंट लोगों को ड्रैग नहीं करना चाहता। और जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स मुझे प्रेज करने लगे। आई लव हिम, स्ट्रीमर की मॉरलिटी नेक्स्ट लेवल है। ओ माय गॉड, सू किंग यू जैसी औरत ने इतने अच्छे फियांसे को छोड़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के होम रेकर के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। स्ट्रीमर भाई, आप किसी दूसरी कॉस्मेटिक्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लो ना, उनके प्रोडक्ट्स की लाइव स्ट्रीम सेल्स करो। अगर किंग यू कॉस्मेटिक्स बंद भी हो गई तो आपकी नई पार्टनर कंपनी उन वर्कर्स को हायर कर सकती। कमेंट पढ़ते ही मैं हल्का सा हैंसा। दूसरी कॉस्मेटिक्स कंपनी ढूंढूं? आइडिया तो सॉलिड है, बस पता नहीं कोई कंपनी मेरे साथ काम करना चाहेगी भी या नहीं। और जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, उसी सेकंड शेन योयो ने हुयांग कॉस्मेटिक्स के ऑफिशियल कॉर्पोरेट अकाउंट से लगातार कई कार्निवल गिफ्ट्स भेज दिए। पूरा चैट सेक्शन इंस्टेंटली हाइप हो गया। कोलैब 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 कोलैब, कॉस्मेटिक्स डब स्ट्रीमर शेन योयो टुगेदर अनबीटेबल है। लाइव स्ट्रीम खत्म होते ही हुयांग कॉस्मेटिक्स ने ऑफिशियल कंपनी अकाउंट से मेरे साथ पार्टनरशिप अनाउंसमेंट पोस्ट कर दी। लेकिन ऑनेस्टली ये सब सिर्फ ऑडियंस के लिए था। रियलिटी ये थी कि शेन युए और मैं पहले ही पार्टनरशिप डील साइन कर चुके थे। कुछ दिनों बाद मैं और शेन युए साथ में लाइव स्ट्रीम करने बैठे। शेन युए कैमरा के सामने इतनी कॉन्फिडेंटली ऑडियंस को ग्रीट कर रही थी कि पूरा चैट उसके सपोर्ट में स्पैम होने लगा। गिफ्ट स्क्रीन पर नॉन स्टॉप उड़ रहे थे और उस एक लाइव स्ट्रीम ने टोटल 40 मिलियन युआन से ज्यादा की सेल्स कर दी। भाई ये हुयांग कॉस्मेटिक्स की पिछले 3 सालों की टोटल रेवेन्यू के बराबर था। शेन युए खुशी से लिटरली चमक रही थी। मिस्टर ये नहीं, अब तो आपको मेरा लकी स्टार कहना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सू किंग यू की हालत डिजास्टर बन चुकी थी। लगातार 2 दिन उसकी स्टॉक प्राइसेस लिमिट डाउन हिट कर गई। बॉयकॉट के बाद कंपनी की सेल्स प्रैक्टिकली फ्रीज हो चुकी थी। आखिर मजबूर होकर उसे मेरे पास आना पड़ा। ये चैन, टैंट्रम फेंकने की भी लिमिट होती है। मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और तुम किसी दूसरी औरत के साथ मिलकर मुझे डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या मैंने किसी दूसरी औरत के साथ मिलकर तुम्हें पिटवाया या किडनैप करवाकर नदी में फेंकवाया? वो बस लवर्स के बीच का मजाक था, रिलेशनशिप को क्लोजर लाने का कैटलिस्ट। सीरियसली मैं हंस पड़ा। फाइन, अब आर्ग्यू करने का मूड नहीं है। जिस दिन सच में अपनी गलती माननी हो ना, उस दिन लेदर whip और रोप लेकर मेरे पास आना। तुम मुझे 100 लैशेस देना चाहती थी ना, अब मैं फेवर रिटर्न करूंगा। उसके बाद शायद तुम्हें फॉरगिव कर दूं। गेट आउट। उसके बाद के दिनों में मैंने लगातार ऑनलाइन जी बड़ा की 2 फेस्ड होम रेकर पर्सनैलिटी एक्सपोज करनी शुरू कर दी। कहीं टेक्स्ट स्क्रीनशॉट्स, कहीं सिक्योरिटी कैमरा क्लिप्स। इंटरनेट पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया। मेरे पास इतने सॉलिड प्रूफ थे कि जी बड़ा के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। आखिर वो फिर सू चिंग यू के पास जाकर रोने लगा। क्या तुम अपने ब्रदर इन लॉ को यूं ही मेरे खिलाफ बोलने दोगी? मेरा करियर अभी शुरू ही हुआ था और उसने उसे गटर में फेंक दिया। मैनेजमेंट कंपनी मुझे शेल्व करना चाहती है। ब्रांड्स मुझसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस मांग रहे हैं। मेरी पूरी लाइफ की अर्निंग्स भी इनफ नहीं होंगी। ये सुनकर सू चिंग यू का दिल पिघल गया। उसने तुरंत कहा, मैं सब हैंडल करूंगी। उसी रात सू चिंग यू मेरे पास आई, हाथ में रोप और लेदर whip लेकर। बिना कुछ बोले मैंने उसे बैन दिया। डॉक्टर रेडी है? डॉक्टर ही नहीं, हॉस्पिटल बेड तक रेडी है। फिर मैं उसके सामने बैठ गया। तो बोलेगी? क्या बोलूं? पहले पूछूंगा तभी पता चलेगा ना। क्या तुम मानती हो कि तुम गलत थी? हाँ मैं गलत थी। और गलत होने पर क्या करते हैं? अपोलोजाइज। कैसे? आई एम सॉरी। जोर से सुनाई नहीं दिया। आई एम सॉरी चैन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। कंटिन्यू। आई एम सॉरी अगेन। आई एम सॉरी। आई एम सच में सॉरी हूँ। तभी सिस्टम की आवाज आई, मिशन प्रोग्रेस 61%, 62%। फिर अचानक अलार्म बज उठा, वार्निंग वार्निंग,
होस्ट मलिशियस तरीके से मिशन डेटा मैनिपुलेट कर रहा है, मिशन प्रोग्रेस टेम्परेरीली सस्पेंड किया जा रहा है। अबे सिस्टम, इसका क्या मतलब मैलिशियस मैनिपुलेशन? होस्ट, अब सिर्फ फीमेल लीड की सिंसियर अपॉलॉजी ही काउंट होगी। थ्रेड देकर अपॉलॉजी निकलवाना रूल्स वायोलेशन है। मिशन काउंटर में इमोशन डिटेक्शन फीचर ऐड किया जा चुका है। तू बस देखता जा सिस्टम, पता चल जाएगा सिंसियरिटी किसे कहते हैं। मैंने फिर उसकी आंखों में देखकर पूछा, सुकिंग, क्या तुम सच में मानती हो कि तुम गलत थी? इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। चैन, मैं सच में गलत थी। मुझे अब जेन्युइनली समझ आ गया है। सिर्फ बोल तो नहीं रही, दिल से एक्सेप्ट भी करती हो? हाँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे किसी और आदमी के साथ एम्बिग्यूस नहीं होना चाहिए था, जबकि मेरा फियांसे ऑलरेडी था। मुझे बार बार तुम्हें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए था, और मुझे कभी भी जिबड़ा की बातों में आकर तुम्हें इंसल्ट और हर्ट नहीं करना चाहिए था। चैन, मैं सच में गलत थी। प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। मैं तुम्हारे लिए सबसे ग्रैंड वेडिंग चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना सबसे सिंसियर प्यार देना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ एक खुश फैमिली बनाना चाहती हूँ। अबे सिस्टम, अब मैं इससे ऐसी अपॉलॉजी निकलवाऊंगा कि तू खुद चेक कर लेना कितनी सिंसियर है। फिर मैंने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाई। तो अब तुम्हें मुझसे क्या कहना चाहिए? चैन, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार की कदर नहीं की, तुम्हारी हर सैक्रिफाइस को इग्नोर किया। मैं दिल से तुमसे अपॉलॉजी मांगती हूँ। सॉरी, सॉरी, सच में सॉरी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने इतने सालों के हमारे प्यार के साथ गलत किया, तुम्हारे अनकंडीशनल ट्रस्ट के साथ गलत किया। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। डैम इट, बस एक अपॉलॉजी और चाहिए। मैं बड़बड़ाया, लगता है इसके उठने का वेट करना पड़ेगा। तभी सिस्टम फिर बोल पड़ा, होस्ट, ये दुनिया पूरी तरह अनस्टेबल हो चुकी है। तुम जिस तरीके से मिशन कंप्लीट कर रहे हो, उससे नॉवल वर्ल्ड कोलैप्स हो सकता है। तो होने दे कोलैप्स, मुझे क्या। ओरिजिनल प्लॉट में तुम्हें 100 बार अब्यूज होना था, फिर हार्ट ब्रोकन होकर विदेश चले जाना था। उसके बाद फीमेल लीड को रियलाइजेशन होता, फिर शुरू होता ग्रोवलिंग आर्क, और आखिर में तुम्हें यूइंग यिंग को चूज करना था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने नॉवल का 90% प्लॉट ही डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब 90% कहानी यूजलेस फिलर थी। आई डोंट केयर। फीमेल लीड की लास्ट अपॉलॉजी के बाद भी एंडिंग नहीं बदल सकती। तुम्हें यू यिंग यिंग से शादी करनी ही होगी, तभी तुम इस दुनिया से निकल पाओगे, वरना यही फैंसे रहोगे फॉरएवर। क्या बकवास लॉजिक है ये। मैं चिढ़ गया। तू खुद मुझसे जबरदस्ती बाइंड हुआ, मिशंस तूने दिए, अब ब्लेम भी मुझ पर। फिर मैं खुद हंस पड़ा। ओ राइट, फीमेल ओरिएंटेड नॉवल है, यहाँ सिस्टम भी बायस्ड होगा ही। मैंने हाथ उठाकर सरेंडर करने वाला एक्सप्रेशन दिया। फाइन, यूइंग यिंग से शादी करनी है, कर लूंगा। बस मुझे इस दुनिया से बाहर निकलना है, उसके लिए कुछ भी मंजूर है। 1 महीने बाद जी बड़ा को उसकी कंपनी ने निकाल दिया। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसका अनऑफिशियल ब्लैकलिस्ट चल रहा था। दूसरी तरफ सुकिंग यूए की कंपनी भी हुयांग कॉस्मेटिक्स ने एक्वायर कर ली। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए सुकिंग यू ने कंपनी सेल से मिले सारे पैसे मुझे दे दिए। और जी बड़ा वो डेट कलेक्टर्स से बचता हुआ इधर उधर छिप रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि दिन काटने के लिए भी उसे यूइंग यिंग की मदद चाहिए थी। एक दिन मैं और सू किंग यो साथ में बैथ ले रहे थे कि तभी जी बड़ा का फोन आया। पहले वाली सू किंग यो होती तो तुरंत उठाती, लेकिन अब उसने फोन की तरफ देखा तक नहीं। मैंने खुद कॉल उठा लिया और स्पीकर ऑन कर दिया। चिंग यो, फाइनली तुमने कॉल उठाया। डेट कलेक्टर्स मुझे मार डालेंगे, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। दूसरी तरफ पैनिक भरी आवाज गूंज रही थी। हेलो चिंग यू, सुन रही हो? फिर अचानक वो रुका। तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही है? क्या कर रही हो? सू चिंग यो ने धीरे से जवाब दिया। बात ले रही हूँ बड़ा, अभी बात करने का सही टाइम नहीं है। नहीं नहीं, तुम बात करती रहो, मैं वेट कर लूंगा। जी बड़ा को डर था कि अगर कॉल कट गई तो शायद दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए वो लाइन पर ही बना रहा। लेकिन कुछ देर बाद सू चिंग यू की आवाज और ज्यादा शेकी होने लगी। फिर उसे मेरी आवाज सुनाई दी। तुम और जी बड़ा पहले हॉट स्प्रिंग गए थे ना? पानी के अंदर कुछ दिखता नहीं होगा, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ वो उससे कहीं बेटर है। ये चैन, तू कमीना है। चैन यू को छोड़। मैं हंस पड़ा। छोड़ दूं? अब वो मेरी है। फिर मैंने सू किंग यू के कान में धीरे से कहा, एक बात पूछूं? क्या तुम और यूइंग इतनी क्लोज हो जैसे रियल सिस्टर्स? क्यों ना आप सच में सिस्टर्स बन जाओ? उसके बाद मेरी जिंदगी लिटरली आराम मोड में चली गई। मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, इसलिए मैं बस सू चिंग यू के साथ एंजॉय कर रहा था। जहां तक यूइंग की बात थी, मैंने उसे इंटेंशनली कांटेक्ट करना बंद कर दिया। आखिर वो सिर्फ एक पॉन थी। मुझे पता था जैसे ही उसके पास जी बाड़ा के डेट्स भरने के पैसे खत्म होंगे, वो खुद मेरे पास घिसट कर आएगी। एक दिन सू चिंग यू ने मुझसे पूछा, हनी तुमने नहीं कहा था कि हमारी लिटिल सिस्टर यूइंग को भी घर लाएंगे, फिर तुम हर दिन मेरे साथ ही क्यों रहते हो? मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि मेरी सबसे प्यारी वाइफ सिर्फ तुम हो। वैसे भी मिशन कंप्लीट होते ही मैं इस दुनिया से निकल जाऊंगा। उसके बाद अगला बंदा इन दोनों फीमेल लीड्स को कैसे हैंडल करेगा, वो उसकी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऑनेस्टली पिछले कुछ दिनों में सू किंग यू के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे ओरिजिनल मेल लीड के लिए थोड़ा सिंपैथी फील होने लगा था। अकेली सू किंग यू ही इतना हेडेक थी, तो जिसने भी मेरे बाद ये मैस संभालना है उसकी जिंदगी तो बर्बाद है। ज्यादा टाइम नहीं बीता था कि यूइंग आखिर टूट गई। वो जी बड़ा को साथ लेकर मेरे घर हेल्प मांगने आ गई। ब्रदर चेन प्लीज हमें कुछ पैसे उधार दे दो। मैं मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, एक किस दोगी तो 10 युआन, एक हग तो 100 युआन, एक रात साथ बिताओगी तो 1000 युआन, और अगर मुझसे शादी करोगी तो जी बड़ा के सारे डेट्स मैं पे कर दूंगा। यूइंग का चेहरा इंस्टेंटली उतर गया। मैंने तुम्हें अपना सोलमेट माना था, अपना बिग ब्रदर, और तुम इतने शेमलेस निकले। शेमलेस। मैं हल्का सा हंसा। स्कूल में तुम्हें किसने ट्यूटर किया था? जॉब किसने दिलवाई? बीमार होने पर कौन हर टाइम तुम्हारे पास खड़ा था? हाउस रिनोवेशन तक किसने हैंडल किया? मेरी आवाज अचानक ठंडी हो गई। और तुमने क्या किया? जब मेरा कॉन्फ्लिक्ट उस टू फेस जी बड़ा से हुआ, तब तुमने आउटसाइडर का साथ देकर मुझे बुली किया। अब मुझ पर सवाल उठाने आई हो?
मैं पीछे सोफे पर टिक गया, ऊपर से घर आई हो और मुझे ग्लास पानी तक ऑफर नहीं किया। यू यिंग कुछ बोलने ही वाली थी कि जी बड़ा ने उसका हाथ पकड़ लिया। यिंग ब्रदर, चेन से आर्ग्यू मत करो एनीमोर। तुम दोनों तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो, परफेक्ट मैच। प्लीज मेरे कारण अपना रिलेशनशिप खराब मत करो। मेरे दिल में हमेशा से तुम दोनों हेवन मेड कपल थे। जी बड़ा की इमोशनल एक्टिंग देखकर भी यू यिंग तुरंत पिघल गई। बड़ा, ये चेन और मैं बस भाई बहन जैसे हैं। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं ऑनेस्टली उनका ये क्रिंज ड्रामा और नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत डेट कलेक्टर्स को कॉल कर दिया। उनके लीडर का नाम था हगी। आते ही उसके लोगों ने जी बड़ा को चारों तरफ से घेर लिया। इस महीने की इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं दी तूने, इस बार तेरी छोटी उंगली जाएगी, तभी अकलाएगी। जी बड़ा डर के मारे कौंपने लगा। नहीं प्लीज मत करो, यिंग बचाओ मुझे। यू यिंग घबरा गई। तभी मैंने आराम से कहा, फाइन, अगर तुम मुझसे शादी करने को रेडी हो तो इस महीने की इंस्टॉलमेंट मैं भर दूंगा। हगी हंस पड़ा। किड, नेक्स्ट टाइम चाय पिलाना मत भूलना। यू यिंग ने मजबूरी में सिर झुका लिया। ठीक है, मैं शादी करूंगी। मैंने तुरंत एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। शादी से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। क्या? वो शौक में मुझे घूरने लगी। मैं तुमसे शादी कर रही हूँ और तुम्हें थैंकफुल होने के बजाय प्रेनअप साइन करवाना है। मैंने कोल्ड स्माइल दी। तुम जैसी औरतें मुझे जितनी चाहिए उतनी मिल सकती हैं। खुद को आसमान से उतरी देवी मत समझो। शादी करनी है तो करो, नहीं करनी तो निकलो। जाकर अपने बड़ा और उसके 30 मिलियन डेट के साथ जिंदगी काटो। और हाँ, आज जो 1 लाख युआन मैंने खर्च किए हैं वो वापस करना मत भूलना। जैसे यू यिंग ने जी बड़ा के 30 मिलियन डेट के बारे में सोचा, उसकी पूरी अकड़ निकल गई। डेट तो डेट है। जैसे मैं तुम्हारे थोड़े से पैसे के लिए डेस्परेट हूँ। मैंने सेटिस्फाइड होकर एग्रीमेंट रख लिया। अब अगला स्टेप था इसे लेसन सिखाना। आखिर सिस्टम के रूल्स के हिसाब से मिशन तभी कंप्लीट होगा जब वो खुद विलिंगली कोऑपरेट करे। लेकिन उसकी मर जाऊंगी पर नहीं झुकूंगी वाली एटीट्यूड देखकर क्लियर था कि सीधा तरीका काम नहीं करेगा। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं इंटेंशनली उसे इग्नोर कर रहा था। हर दिन सिर्फ सू किंगयू के साथ टाइम स्पेंड करता। एक रात मैंने सू किंगयू से कहा, चिंगयुए, सच बताऊं, मैं एक्चुअली मर चुका था। क्या? वो तुरंत घबरा गई। ऐसी बातें मत करो, सच बोल रहा हूँ। जिस दिन तुम बॉडीगार्ड्स लेकर मुझे मारने आई थी उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। तभी एक सिस्टम मेरे सामने आया। उसने कहा अगर मैं उसके दिए मिशन कंप्लीट कर दूं तो वो मुझे वापस लाइफ दे देगा। सू किंगयू पूरी तरह स्टन थी। पहला मिशन था तुमसे 100 सिंसियर अपॉलॉजीज निकलवाना। वो मेरी जिंदगी वापस पाने की कीमत थी। दूसरा मिशन है यू यिंग से शादी करना। उससे मेरे बॉडी के सारे स्कार्स हील हो जाएंगे। फिर मैंने गहरी सांस ली, लेकिन ऑनेस्टली मैंने सोचा अगर मेरे जैसे आदमी के शरीर पर कुछ स्कार्स रह भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या सिर्फ स्कार्स हटाने के लिए तुम्हें हर्ट करना सही होगा? सू किंगयू की आंखें भर आईं। मैंने आज ही यू यिंग को घर से निकलवा दिया। मैंने हल्की स्माइल दी। तो फिर होटल में कॉल करके ब्राइड का नाम बदलवा देते हैं। यू यिंग और जी बड़ा पूरी जिंदगी वो 30 मिलियन डेड होते रहे। ये सारी बातें यू यिंग पास में छिपकर सुन रही थी और सू किंगयू वो रोते हुए मुझसे लिपट गई। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं कितनी हॉरिबल इंसान थी। मैंने ऑलमोस्ट तुम्हारी जान ले ली थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। डोंट वरी, मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूँ। सू किंगयू और भी जोर से मुझे पकड़ते हुए बोली, मैंने सुना तुम यू यिंग से शादी करने वाले थे, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हारी कुछ और लवर्स भी हो तब भी मुझे जेलसी नहीं होगी। इस जिंदगी में बस तुम्हारे पास रहना काफी है। मेरा छोटा सा इमोशनल शो परफेक्टली काम कर गया। उसके बाद मैंने हाउस स्टाफ को ऑर्डर दिया कि यू यिंग का सारा सामान पैक करके बाहर फेंक दो। यू यिंग भागते हुए आई। मेरा सामान बाहर क्यों फेंका जा रहा है? स्टाफ ने ठंडे टोन में जवाब दिया, बॉस ने कहा है वो अब आपसे शादी नहीं करेंगे, निकल जाइए यहाँ से। मुझे पहले से पता था कि यू यिंग जी बड़ा का डेट चुकाने के लिए खुद भी ऑनलाइन लोन्स ले चुकी, इसलिए मैंने लोन प्लेटफॉर्म्स को सीक्रेटली टिप दे दी कि वो उससे एग्रेसिवली रिकवरी करें। कुछ ही देर बाद उसके फोन पर कॉल्स आने लगे। मिस यू, आपका पेमेंट आधे महीने से ओवरड्यू है, तुरंत रीपे कीजिए वरना हम आपके फैमिली और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करेंगे। यू यिंग पूरी तरह टूट गई। उसे सिर्फ ऑनलाइन लोन्स ही नहीं, मॉर्गेज और कार लोन्स भी भरने थे। अगर वो जी बड़ा की मदद ना करती तो आराम से मैनेज कर सकती थी, लेकिन 8 लाख युआन बोरो करके उसने खुद को ऐसी हालत में डाल दिया था जहां एक्सपेंसेस इनकम से बहुत ऊपर निकल गए थे। अब उसके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, लेकिन मैं जानबूझकर उससे नहीं मिल रहा था। उसी दिन विल्ला की सारी वेडिंग फोटोज बदलकर मेरी और सू किंगयू की वेडिंग इन्विटेशंस लगा दी गई। होटल बैनर्स पर भी ब्राइड का नाम पूरी तरह चेंज हो चुका था। अब यू यिंग सच में पैनिक हो गई। पहली बार उसे समझ आया कि जो इंसान सच में उसके लिए हमेशा खड़ा रहा वो मैं था। रात को मेरे दरवाजे के बाहर रोने लगी, डोर खोलो, ये चैन, मैं गलत थी, आई लव यू। पहले मैं अपनी फीलिंग्स समझ नहीं पाई, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो। लेकिन ऑनेस्टली मुझे उसे फॉरगिव करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुझे उसकी अपॉलॉजी अभी भी सिंसियर नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने ब्रदर हु को कॉल करके कहा कि जी बदा पर फिर प्रेशर डालो। जी बदा पैसे नहीं दे पाया तो मजबूरी में उसने यू यिंग को कॉल किया। यिंग, ब्रदर हु फिर आ गया, जल्दी 1 लाख युआन भेजो, नहीं तो वो मेरी उंगलियां काट देगा। लेकिन यू यिंग के पास अब पैसे थे ही नहीं। आखिर उसने कांपते हाथों से मुझे कॉल किया, ये चैन प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। मैंने कोल्ड आवाज में जवाब दिया, मुझे कॉल मत करो, मुझे डर है कहीं चिंगयू मिसअंडरस्टैंड ना कर। लेफ्टिनेंट, इतना सुनते ही यू यिंग फूट फूट कर रोने लगी। अब जाकर उसे समझ आया, हर बार जब वो मुश्किल में होती थी तो उसके पास खड़ा रहने वाला इंसान हमेशा मैं ही था, लेकिन अब वो मुझे भी खो चुकी थी। आखिर मजबूर होकर उसे जीबड़ा के पास भागना पड़ा। यू यिंग आखिर मजबूर होकर ब्रदर हूं से कुछ और दिनों की मोहलत मांगने का रास्ता ढूंढने लगी ताकि घर बेचकर डेट चुका सके। कुछ दिनों बाद वो एक रियल एस्टेट एजेंट के पास गई और हाउस सेल की बात की। एजेंट ने पूरा हिसाब लगाकर बताया रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह फ्रीज पड़ा है, हाउस प्राइसेस आधे से भी नीचे गिर चुके हैं। अगर तुम ये घर अभी बेचती हो तब भी बैंक का करीब 1 मिलियन युआन बाकी रह जाएगा। इतना सुनते ही जीबड़ा फट पड़ा, तुमने ये चैन से शादी क्यों नहीं कर ली? अब देखो क्या हालत हो गई, डेट चुकाने के लिए क्या बचा है हमारे पास? यू यिंग की आंखें भर आईं।
मैंने शादी इसलिए तोड़ी क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उससे नहीं। जी बड़ा ने तिरस्कार से हंस दिया। प्यार? तुम आखिर प्यार किस चीज से करती हो? इस आधे दाम वाले घर से या तुम्हारे लोन्स और डेट से? बड़ा, क्या तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है? क्या तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया? प्यार? जी बड़ा ने कोल्ड फेस से कहा। क्या प्यार करूं तुमसे? तुम्हारी गरीबी से, तुम्हारी उगली हालत से, या तुम्हारे मोर्टगेज और कार लोन से? फिर उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी जाओ, ये चैन से भीख मांगो, उससे बोलो मेरा डेट पे करे। अभी निकलो यहाँ से, मुझे बिजनेस करना है। यिंग यिंग पूरी तरह टूट चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार उसने जी बड़ा का असली चेहरा पूरी तरह देख लिया था। रियल एस्टेट एजेंट के सामने वो घुटनों पर गिर सकता था, बॉस हूं के सामने कौंप सकता था, लेकिन उसके सामने बस एटीट्यूड दिखाता था। जी बड़ा लगातार उसे फोर्स करता रहा कि वो मेरे पास जाए और पैसे मांगे। आखिर यू यिंग यिंग ने लाल आंखों से उसका हाथ झटक दिया और टैक्सी पकड़कर सीधे मेरे विला पहुंच गई। उस समय मैं और सू चिंग्यू गार्डन में बैठे बात कर रहे थे। तभी हमने देखा यू यिंग यिंग जी बड़ा को साथ लेकर गेट तक आई है। दूर खुलते ही यू यिंग यिंग सीधा मेरे सामने घुटनों पर गिर गई। चैन, मैं आज तुमसे अपॉलॉजी मांगने आई हूँ। तुम बिल्कुल सही थे, मैं सच में अनग्रेटफुल इंसान निकली जो जी बड़ा जैसे आउटसाइडर के लिए तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई। मैं यू यिंग यिंग आसमान की कसम खाकर कहती हूँ, आज के बाद मैं कभी जी बड़ा की मदद नहीं करूंगी। अपनी पूरी जिंदगी मैं बस तुम्हारे दिए दर्द की भरपाई करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। तभी जी बड़ा अचानक चिल्ला उठा, मैं अंधा था जो तुम जैसी लड़की को पसंद किया। निकलो यहाँ से, दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। इतना बोलकर उसने यू यिंग यिंग को धक्का दे दिया। मैं कोल्ड नजरों से उसे देखने लगा। तूने अभी उसे मारा? मेरी आवाज धीरे थी, लेकिन उसमें ऐसा प्रेशर था कि जी बड़ा पीछे हट गया। मैं बस, इसे बाहर फेंको। बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। औरतों पर पलने वाला, उनसे पैसे निकलवाने वाला और आखिर में उन्हीं पर हाथ उठाने वाला आदमी, तू पूरी तरह ट्रैश है। अगले ही सेकंड बॉडीगार्ड्स ने जी बड़ा को पकड़कर बाहर सड़क पर फेंक दिया। गेट बंद होते ही यू यिंग यिंग फूट फूट कर रोने लगी। ये चैन, आई एम सॉरी, मैं सच में सॉरी हूँ। मैंने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। रोना बंद करो, अगर ब्राइड सुंदर नहीं लगेगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। यू यिंग यिंग पूरी तरह फ्रीज हो गई। ब्राइड? कौन ब्राइड? मैंने हल्की मुस्कान दी। यिंग यिंग, खूबसूरत प्यार वो होता है जहाँ चाहे तुम कितने भी स्टेप्स आगे चली हो, जैसे ही पीछे मुड़ो मैं हमेशा वहीं मिलूं। फिर मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन अंदर ही अंदर मैं कुछ और सोच रहा था। अगर मिशन कंप्लीट करना जरूरी ना होता तो तुम्हारे जैसी औरत को मैं कब का अपनी जिंदगी से मिटा चुका होता। मेरे लिए अब बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, अगले कुछ दिनों में शादी स्मूथली कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं फाइनली इस नॉवल वर्ल्ड से निकलकर रियल वर्ल्ड वापस जा सकूं। और उसी समय इस नॉवल वर्ल्ड का ओरिजिनल ये चैन अपने ही पोर्ट्रेट के सामने घुटनों पर बैठा इंसेंस जला रहा था। सू किंग्यू घबरा गई। चैन, तुम क्या कर रहे हो? हमें डरा मत। मैंने धीरे से पोर्ट्रेट की तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं अपने पुराने वर्जन को आखिरी विदाई दे रहा हूं।